नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं सेवा कादरी से, जिनका इस बार पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत जेआरएफ हुआ है। काफ़ी बेहतरीन स्कोर इन्होंने किया है। हालांकि इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी लंबे समय से, और लंबे समय से इनका नेट ही हो रहा था। लगभग 4 से 5 बार इनका केवल नेट हुआ है, लेकिन इस बार इन्होंने जेआरएफ किया है। तो हम इनसे जानेंगे कैसे इनका जेआरएफ हुआ है, कैसे इन्होंने नेट को जेआरएफ के अंतर्गत कन्वर्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं कि नेट को कैसे जेआरएफ के अंतर्गत हम बदलें। तो इनसे आपको सीखना होगा कि यदि हम लंबे समय तक यदि हम तैयारी करते हैं, जो भी हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ठीक से फाइंड आउट कर पाते हैं, तो हम सफल हो जाएंगे, जेआरएफ हमारा हो जाएगा। लेकिन आवश्यक क्या है, अपनी प्रॉब्लम को आपको फाइंड आउट करना होगा और उसके लिए फिर आपको काम करना होगा। दूसरी बात, लगातार आपको प्रैक्टिस करना होता है, रिवीजन आपको करना होता है। और तीसरा पॉइंट, आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर काम करना होता है। यदि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप काम कर लेते हो तो आपका जेआरएफ हो जाता है, आराम से आपका हो जाता है। तो इन सब के बारे में डिटेल से सैफा हमें बताएगी, और इनका स्ट्रेटेजी क्या रहा, इन्होंने कैसे काम किया, ये इनका एजुकेशनल जर्नी क्या रहा। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इन सब का आंसर यहाँ पर आज सैफा देने का काम करेंगी। तो सैफा, आप अपनी बात को रखिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपनी जर्नी बताइए। आप अपनी बात शुरू कर सकते हो, सैफा। मेरा नाम शिफ़ा कादरी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। अभी मेरी पीएचडी प्रोसेस कर रही है और मैंने जो है इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। 5 बार लगातार मेरा नेट रहा है और हर बार 1 या 2% से मेरा जेआरएफ रुकता था, बट इस बार मैं ही 2% जेआरएफ के परसेंट से आगे निकल गई और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। 64% गया था ओबीसी जेआरएफ, लेकिन मेरे मार्क्स 66% है। हालांकि थोड़ी सी टाइम की कमी हो गई थी, वरना एक आध क्वेश्चन आते आते मेरा रह गया और जो है इस बार जनरल से ही जेआरएफ हो जाता। खैर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है। मैंने सबसे पहले जब नेट की दी थी एंट्रेंस, तो जनवरी 2016 में, उस वक्त मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये बिना तैयारी के कभी क्वालिफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि पेपर का जो लेवल था और जो पैटर्न था वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी हार्ड लेवल का था। तो मुझे लगा कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, तब जाके ये क्वालिफाई होगा। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं और इतना कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ सोर्सेस के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ टेक्स्ट बुक्स जो मैंने पढ़े थे अपने नेट क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट ओपी गौबा की देखी थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो है इंडियन पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत को प्रीफर किया था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी मैंने ओपी गौबा लिया था, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने कुछ इग्नू के मटेरियल्स कलेक्ट किए थे, तो वहाँ से मैंने देखा था। कुछ एमडीयू वगैरह के भी नोट्स मुझे मिले थे। और लेकिन मैंने इन सब बुक्स को बहुत अच्छे से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा। मुझे लगा कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने इन सारे बुक्स को कंसर्न किया और पढ़ा। तो पहली बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, लेकिन उस परसेंटेज से मैं सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन खुशी थी कि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। उस वक्त 49% मेरे आए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट हो गया। मुझे लगा कि अगर मैं नेट कर सकती हूँ तो मैं जेआरएफ भी कर सकती हूँ इंशाल्लाह, अगर मैंने अच्छे से तैयारी की। तो मैंने जो है जेआरएफ की तैयारी में एकदम से लग गई, और उस वक्त मुझे ज़्यादा कुछ पता था नहीं कि कैसे क्या करूं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज देखे तो मुझे कुछ इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। लेकिन फिर उसके बाद से क्या हुआ, लेकिन मेरी जो बुक्स थी, मैं उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ती थी, बार बार देखती थी। तो मेरे फिर नेट अगली बार फिर हुआ। इस बार मेरे परसेंटेज पिछली बार से और ज़्यादा थे। फिर तीसरी बार मेरा फिर नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, तो लेकिन परसेंटेज फिर बढ़े थे। तो हर बार इस तरह से कर कर के मेरे 5 बार लगातार नेट हुआ, और मैं हर बार जेआरएफ से 1 या 2% पीछे रह गई, लेकिन मेरे परसेंटेज पिछली बार से इम्प्रूव होते गए, और इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता गया। और ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि मैंने अपनी स्टडी की कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी एकदम बरकरार रखी थी। तो जब मैंने देखा कि कहीं न कहीं मैं जेआरएफ में लैग कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मैंने अपनी कमियों को ढूँढने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि शायद नेट तो निकल जा रहा है, लेकिन जेआरएफ निकालने के लिए मुझे अपने कंसेप्ट को और भी डेप्थ में समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने देखा कि सुभाष सर के कोर्सेज़ चल रहे थे, तो मैंने सुभाष सर के कोर्सेज़ को जॉइन किया। ऑनलाइन मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखे, लेकिन मुझे इतना सैटिस्फैक्शन नहीं लगा। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे एक बार सर के कोर्सेज़ को लेना चाहिए। तो मैंने सर के पेड कोर्सेज़ को जॉइन किया और मैंने कंटिन्यू बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही सब्र के साथ उनके सारे वीडियोज़ को मैंने देखा। और मैं क्या करती थी, तो सर के जो भी वीडियोज़ होते थे वो बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ मैं सुनती थी और एक कॉपी में हर टॉपिक वाइज़ एक बुलेट पॉइंट नोट्स बनाने लगी। मैंने हर टॉपिक के एक बहुत ही शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स बनाने चालू कर दिए। तो मैं क्या करती थी कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होता था तो उसके नोट्स बहुत ही क्विकली, ताकि मैं रिवीजन कर सकूं बाद में, तो मैं बहुत ही शॉर्ट उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते थे वो सारे मैं लिखती थी। और जो उसके मेन कंसेप्ट होते थे ना, वो मैंने बुलेट पॉइंट नोट्स बनाना चालू कर दिया। तो वो एक बुलेट पॉइंट्स में मैंने उसको सारे नोट्स को हर टॉपिक वाइज बना के रखा था, ताकि मैं इसको बार बार रिवाइज कर सकूं और इसके सारे फैक्ट्स को याद कर सकूं। मैं अपना शेड्यूल बताना चाहूँगी आपको। मैं सुबह 8 बजे उठती थी और अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी है अपना करने वरने के बाद मेरी टाइमिंग एकदम सेट थी कि मुझे 9 बजे से 2 बजे तक पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ना है। मुझे लगा कि अगर कहीं मैं पेपर वन में लैग करूं तो शायद ये पेपर अगर मेरा मजबूत रहा सेकंड पेपर तो मैं नंबर उठा सकती हूँ। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, तो अपने सब्जेक्ट को तो मैंने 9 बजे से 2 बजे तक बिना किसी गैप के कंटिन्यूअसली जो है अपना जो है बिना किसी गैप के कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल साइंस को पढ़ती थी। उस मतलब सिलेबस को पहले सामने रखती थी और कोई भी जो पर्टिकुलर यूनिट होता था, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो हर यूनिट वाइज हर टॉपिक को मैं 9 बजे से 2 बजे जो मेरा सुबह की टाइमिंग होती थी, मैं उसमें डेली उन सारे टॉपिक्स को पढ़ती गई और उसके सारे शॉर्ट नोट्स बनाती गई और उन सारे नोट्स को लिख एकदम बुलेट पॉइंट में बहुत छोटा छोटा, और उसके सारे फैक्ट्स को मैंने वहाँ पे लिखना शुरू किया और वो मैं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करती गई धीरे धीरे। फिर मैं 2 बजे के बाद उठ जाती थी, अपना जो भी लंच वंच है थोड़ा सा रेस्ट करना हो तो 4 बज जाता था जब, तो 4 से 5 1 घंटा मैं ऑनलाइन क्विज लगाती थी। मैं ऑनलाइन कोई भी क्विज जैसे कि आप ग्रेड अप से देख सकते हो या कोई भी ऑनलाइन क्विज लगाती थी, ताकि मुझे अपने सब्जेक्ट पे और भी ज़्यादा पकड़ हो जाए। मैं उस टाइम को कोई फालतू कोई सोशल मीडिया ना चलाकर मैं उस टाइम को इन्वेस्ट करती थी क्विज लगाने में। तो 4 से 5 1 घंटा मैंने ऑनलाइन क्विज का रखा था। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर मैं 7 बजे उठती थी चाय वाय बना के शाम की, और फिर मैं 7 से 9:30 बजे तक पेपर वन पढ़ती थी। पेपर वन के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने केवीएस मदान सर की बुक को प्रीफर किया था और कुछ सर के भी पेपर वन के कुछ वीडियोस थे जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले समझा। फिर मैंने केवीएस मदान सर की बुक पढ़ी और फिर उनके सारे लाइक जो भी थ्योरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, तो सारे उनके जो भी टॉपिक्स रहे हैं हमारे सिलेबस के, तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए। मैंने पेपर वन के एक अलग मेरा नोट्स रहता था और पॉलिटिकल साइंस का अलग नोट्स रहता था। तो ये भी बहुत शॉर्ट में रहता था। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता था तो उसके कंसेप्ट क्या होते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्या क्या मॉडल्स हैं, या कौन सी थ्योरी किसने दी है, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सकती है, एंड्रागोजी, पेडागोजी, ये सब क्या होता है, मतलब जो भी बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्पी। तो पेपर वन के भी मैंने नोट्स बनाए थे ताकि मैं इसको क्विक रिविजन बाद में कर सकूँ। फिर 9:30 बजे मेरा पेपर वन 7 से 9:30 होता था। वो डेली वन टॉपिक मेरा, डेली डेली रोज़ाना एक टॉपिक पढ़ती थी और 10 दिन बाद वो 10 सारे यूनिट खत्म हो जाते थे। पेपर वन के 10 ही यूनिट है। तो फिर 11वें दिन भी मैं फिर वही पेपर फिर फर्स्ट से यूज मतलब चालू करती थी, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से फिर दोबारा शुरू करती थी। तो इससे मेरा ये था कि डेली का मेरा बता था कि एक यूनिट मुझे पढ़ना है और उस जो नोट्स है उसमें से बहुत ही गहराई से पढ़ना है
और उसको पूरा प्रॉपर जो है बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, 9:30 बजे के बाद मैं उठती थी, अपना डिनर विनर करती थी, फिर रात की मेरी टाइमिंग थी 11 से 3। हालांकि देखिए, आप अपने कन्वीनियंस से टाइम को कम कर सकते हैं, लेकिन मेरा था कि मैं बहुत लंबा बैठती हूँ, मैं पढ़ती हूँ देर तक, लेट नाइट काफ़ी, तो मेरा 11 से 3 बजे तक मैं सिर्फ क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ नहीं पाती थी, दिन भर का इंसान थका होता था, तो मैंने रात का जो टाइमिंग रखा था वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए रखा था। और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई कोई भी बुक नहीं, कोई भी क्विज वीज कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ पेपर प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने शुरू किए। तो 11 बजे से 1 बजे तक मैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस लगाती थी, और 1 बजे से 3 बजे रात के मैं पेपर 1 के सारे क्वेश्चन लगाती थी। तो मैंने लेटेस्ट टू ओल्ड मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया था, जैसे कि दिसंबर 2019 से लेकर 2004 तक के पॉलिटिकल साइंस के और पेपर 1 के। तो रात में इंसान इतना थक जाता है कि नया कुछ नहीं पढ़ पाता। उस टाइम रात में 11 से 3 रिवीजन भी नहीं होता था, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज करके क्वेश्चन पेपर लगाती थी। डेली का मेरा यही रूटीन था। और फिर मैं सो जाती थी, 3 बजे के बाद सो जाती थी, फिर 8 बजे उठती थी, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ती थी 9 से 2 बजे तक, और दोपहर के 4 से 5 1 घंटा ऑनलाइन क्विज, और शाम के 7 से 9:30 पेपर 1 पढ़ती थी, जो डेली टॉपिक वाइज यूनिट वाइज पढ़ती थी। और फिर रात का वही रूटीन होता था, 11 से 3 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। तो इससे क्या हुआ ना, धीरे 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 मैंने ये समझा कि चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमारा समझना ज़रूरी है। और मैंने इसी तरह कर कर के पूरी सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा कमांड कर लिया। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस डेली लगाने से, इतने घंटे रोज़ाना रोज़ाना लगाने से मेरी पेपर की बहुत ही डेप्थ पैटर्न को मैं एकदम समझ गई। और मुझे लगा कि नहीं, ये मुश्किल नहीं है, मैं जेआरएफ कर सकती हूँ। तो जहाँ पहली बार नेट मेरा 49% पे हुआ था, आज वो जेआरएफ पे ख़त्म हुआ है 66% के साथ। और अब मुझे लगता है कि शायद अगर मैं और भी बैठूँ तो मैं फिर जेआरएफ क्रैक कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कमांड कर लिया है। और इसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत सुभाष सर ने मेरा बहुत साथ दिया है, जो है एक एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में वो इतने अच्छे से समझाते हैं ना चीज़ों को, इतना लाइट वे में, कि वो बहुत आसानी से समझ में आती है। और मैंने खुद देखा कि इस बार जो मैंने पेपर दिया था, मैंने देखा कि वो सब सर ने जो प्रीवियस अपने वीडियोस में बता रखे हैं, जिनका मैंने नोट्स बनाया था, उन सारे नोट्स की जिनकी मैंने क्विक रिवीजन की थी, सब कुछ वहीं से था। सर ने नेशनलिज्म, अब देखिए नेशनलिज्म का टॉपिक बहुत वास्ट है, अगर किताब में देखा जाए या कहीं भी, तो हमें इतना ज़्यादा कहानी नहीं पढ़ना है, हमें बहुत ही हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी है, और एक बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। और अगर मैं अपना बताऊं स्ट्रैटेजी जो मैंने पेपर देते वक्त फॉलो की थी, तो मेरा ये था कि मैंने सबसे पहले पेपर 1 के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, लेकिन मैंने क्या किया था, पेपर 1 को सबसे पहले जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो मुझे आते हैं, जो भी दिन 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं, मैंने वो सारे वो सॉल्व किए। थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन थे, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, और इन सब के तुरंत मैंने, क्योंकि ये बिना टाइम गवाए तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले पेपर 1 को सॉल्व करते वक्त थ्योरी वाले जितने क्वेश्चन होते हैं पार्ट, उसको मैंने जल्दी से सॉल्व किया। और फिर मैंने कोई मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग नहीं, उस मैंने थ्योरी का पार्ट करने के बाद सीधा मैंने आरसी को सॉल्व किया, क्योंकि मैंने सोचा अगर आरसी बन गई तो 5 में से 4 मैं गेन कर लूँगी, अगर नहीं बना तो 5 के 5 क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। तो मैंने आरसी को सॉल्व किया। आरसी को सॉल्व करने के बाद ही मैं मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। ये स्ट्रेटेजी मेरी रही थी। और पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने यही किया था। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला, मैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर को जब भी सॉल्व करती हूँ, मैं हमेशा 3 स्टेप को फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं 1 से 100 तक सारे क्वेश्चन को रीड आउट करती हूँ, और जो जो मुझे एकदम क्विकली आता है मैं तुरंत उसी वक्त उसको आंसर करती हूँ। फिर दूसरे नंबर पे मैं क्या करती हूँ कि जिसमें मुझे 50-50 डाउट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ। और जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 क्वेश्चन का जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में जाते हैं, और जो एक होता है ना वो बिल्कुल अलग रहता है बाकियों से। तो मैंने इस चीज़ को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के ही बहुत ज़्यादा चीज़ इस पैटर्न को समझ लिया था कि इनका क्या है। तो जो भी वो होता था, 3 एक डायरेक्शन में जाता था, एक बिल्कुल डिफरेंट होता था, तो मैंने उस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया था, मैंने पकड़ लिया था। एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करे, कुछ भी, मेरा इतना स्ट्रांग कमांड मैंने कर लिया था
कि मुझे ऑप्शंस क्वेश्चंस पढ़ के ही मुझे ऑप्शंस पहले से पता होते थे कि इसका यही होना चाहिए, और मैं वो ऑप्शंस को फाइंड आउट कर लेती थी। तो बस यही रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सब आपके बस में है अगर आप मेहनत करें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, और अपने डाइट का भी ख्याल रखिएगा, खाने पीने का भी। तो अपनी जो डाइट है वो अच्छे से खाइए पीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए। मैं तो कम सो पाती थी, हालांकि जब से जेआरएफ हुआ अब थोड़ा आजकल सोने लगी हूँ, लेकिन उस वक्त मैं नहीं सो पाती थी क्योंकि मुझे लगता था, एक जुनून था, एक पैशन था कि नहीं, मुझे क्रैक करना है, मुझे क्रैक करना है। और मेरा क्रैक हो गया। तो जो है 99 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मेरे 72 क्वेश्चन राइट है आउट ऑफ 100, और पेपर वन में मेरे 27 क्वेश्चन है। तो पेपर वन पे मुझे लगा कि अगर पेपर वन में मैं लक करूँगी तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने पॉलिटिकल साइंस को स्ट्रॉन्ग कर लूँ, और मैंने यही फंडा अपनाया कि मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पेपर वन अगर कमी भी हुई, हालांकि पेपर इस बार बहुत टफ था, फिर भी मेरे 27 क्वेश्चन ठीक थे। और लेकिन पेपर टू में मेरे 72 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 सही थे। और आप लोगों की दुआओं से मेरा जेआरएफ हो गया, और अब मुझे खुशी हो रही है। तो ऐसे ही मेरे लिए भी दुआ करते रहें, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और सुभाष सर के कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एक बार हो गई तो फिर नोट्स बना के आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। और हाँ, प्रॉपर एक रिवीजन करते रहिए, और टाइम मैनेजमेंट जो है ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तुरंत 1 मिनट एक क्वेश्चन को करने में लेना चाहिए, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, सब बहुत आसान है। तो आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, इंशाल्लाह कल को आप भी। तो अभी आपने सैफा को सुना और इन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बताया, काफ़ी डिटेल से इन्होंने अपनी बातें रखी। तो इसके लिए सैफा आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो और डिटेल से जानना चाहते हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जो भी क्वेश्चन रहेंगे सैफा यहाँ पर आपका आंसर देने का काम करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ लिए हैं वो बेसिक्स क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, इसके अलावा इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। बाकी हम तो हैं, हमारी ओर से तो पूरी हेल्प किया जाएगा। कोर्स से जुड़ी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। हमारा एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ चुके हो, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट हो रहे हैं, यहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हो। और कोर्स से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए जेआरएफ स्कॉलर्स के साथ में, अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।